तो हेलो एवरीवन, एक काफ़ी बैड न्यूज़ है यार आप सभी लोगों के लिए। जो भी बच्चे अपना ड्रीम रखे थे कि हम सीएचएस में एडमिशन लेंगे क्लास 9th में या फिर क्लास 11th में अलग अलग स्ट्रीम से, तो उनको सभी बच्चों को पता होगा कि आज के ही दिन दैट इज़ 1 अप्रैल को आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने वाली थी सीएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। बट आज के दिन एक अलग सी नोटिफिकेशन उन्होंने अपनी वेबसाइट पर रिलीज करी है, जिसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं एक आप परेशानी झेलोगे यार। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे उनका एक मोटिवेशन डाउन होगा, मोरल डाउन होगा कि यार तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, 1.5 साल 1 साल से अपनी पूरी रेगुलर एक्टिविटीज़ को अच्छे से कर रहे हैं कि हम आगे चल के सीएचएस में एंट्रेंस देंगे और अपने एडमिशन को ग्रैब करेंगे। बट काफ़ी बच्चों को यार ये न्यूज़ सुनने के बाद थोड़ा सा तो डिमोटिवेशन फील होने वाला है। बट नो वरी यार, आप एक बार ट्राई करना, अगर चीज़ें हो जाएं तो अच्छी बात है, नहीं होंगी तभी भी अच्छी बात है। जो भी होगा अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो आप बेसिकली ये देख सकते हैं www.bhuonline.in ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर सीएचएस की ऑनलाइन जो एप्लीकेशन की फॉर्म है वो यहीं पर रिलीज की जाती है और यही वेबसाइट आपकी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं इसको। तो जैसे ही मैं इसकी वेबसाइट पर जाऊंगा, आप देखेंगे यहाँ पर स्कूल एडमिशन 2022 जो कि सीएचएस के लिए कंडक्ट कराया जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाला है इंग्लिश में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में, अगर हिंदी के स्टूडेंट हैं आप तो हिंदी में इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही इंग्लिश वाले पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का ऑफिशियल पीडीएफ खुल के आ जाएगा। अब देखो इसमें है क्या, मैं ओवरव्यू आपको देने की कोशिश करूंगा, बाकी एक डिटेल वीडियो भी ट्राई करूंगा अगर बना पाऊं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कोई ऐसा कुछ जरूरी नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पर देख लो ध्यान से कि क्या क्या बातें हैं। अगर मैं बात करूं अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो आज से ही आपकी रिलीज होने वाली थी। दैट इज 1 अप्रैल को, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली थी। लास्ट डेट दैट इज रिलीज हो भी चुके हैं, ठीक है। आज के ही दिन एडमिशन पोर्टल पे आप जाएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, नो डाउट। लेकिन आगे जो है वो मजेदार है। दैट इज लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, वो कितना है बेटा, 30 अप्रैल। मतलब 1 महीने पूरे आपको मिल रहे हैं आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद डेट ऑफ करेक्शन इफ एनी, कोई अगर होता है तो, अदरवाइज कोई भी जरूरत नहीं है। वो दैट इज 2 मई से लेके 7 मई के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। क्लियर, बहुत बढ़िया। टेनेटेटिव डेट ऑफ ई लॉटरी फॉर क्लास 6 टू क्लास 9, यही एक चीज है जो यहाँ से आप सुनने के बाद आई थिंक डिमोटिवेट हो जाओगे यार कि मैं 1.5 साल 2 साल 3 साल से काफ़ी बच्चे तैयारी करते हैं कि अपनी स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपने एकेडमिक्स को बहुत ही मजबूत करके चलते हैं कि हमें फ्यूचर में सीएचएस में एडमिशन लेना है, राइट। बट उन बच्चों का यार सपना कहीं ना कहीं एक तरीके से अब टिका हो गया है कि भाई लक के ऊपर, है ना। लॉटरी आप लोगों ने सुना होगा कि लॉटरी लगती है, जैसे वैसे ही इस बार का सीएचएस एडमिशन कराने वाला है। चंद लोग यार जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं सीएचएस के, उन्होंने एक एसी वाले कमरे में बैठ के बच्चों के फ्यूचर का डिसीजन ले लिया है। तो आप समझ सकते हैं कितना बुरा बच्चों के लिए किया गया है कि भाई आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं, हम लॉटरी खेलेंगे। इस बार एडमिशन करना है, अगर सीएचएस में लेना है तो आपको लॉटरी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लॉटरी का फॉर्म भरना पड़ेगा। और लॉटरी में अगर लॉटरी लगती है तो ठीक बात है, नहीं तो फिर घर पे आराम करिए। आपकी तैयारी अब बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है सीएचएस की एंट्रेंस का तैयारी करने का, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात आप समझ में आ गई होगी भाई कि कोई भी सीएचएस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होने वाला। तो एंट्रेंस की तैयारी भी अब मत करिए, कोई भी मतलब नहीं है। आप जिस भी चीज को फोकस कर रहे थे, 10th के बोर्ड को अगर फोकस कर रहे थे तो बोर्ड पे फोकस करिए। अगर किसी कंपटीशन और किसी अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो आप उसको करते रहिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं यार, अब एग्जामिनेशन होंगे ही नहीं तो क्या मतलब है तैयारी का, ठीक है। और जो भी बच्चे यार कर रहे थे, विश यू ऑल द बेस्ट कि आप दूसरे के लिए जरूर तैयारी करते रहें। सीएचएस नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ और में करते रहो, बट एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। क्योंकि लॉटरी में भी आपकी लग जाए, भगवान भरोसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर देखो टेनेटेटिव डेट ऑफ ई लॉटरी, दैट इज जो लॉटरी के रिजल्ट आएंगे वो 28 मई को आएंगे, ठीक है आपकी। इसके बाद टेनेटेटिव डेट फॉर डिस्प्ले ऑफ मेन वेटिंग लिस्ट फॉर क्लास 6 क्लास 9, वो है 30 मई को आपकी डेट, दैट इज ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी। उसमें कुछ वेटिंग लिस्ट भी होंगे, लाइक कुछ बच्चे अगर छोड़ते हैं तो वेटिंग लिस्ट वालों को मिल जाता है। अगर सीट्स नहीं फुलफिल होती हैं देन द क्लास 10 स्ट्रीम एडमिशन एंड क्लास 11th विल बी अपलोडेड, दैट इज क्लास 10th की जो मार्कशीट होगी वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जब भी आपकी क्लास 11th की ऑनलाइन दैट इज रिपोर्ट आएगी आपकी। टेनेटेटिव डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ मेरिट 11th की, दैट इज 30 जून को सुनाई जाएगी। इसके बाद में बात करूं काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग जो होगी आपकी एडमिशन प्रोसेस 6 के लिए 23 ऑफ जैन, 9th के लिए 24 ऑफ जैन, और दैट इज सेकेंड काउंसलिंग। 2 राउंड में आपकी काउंसलिंग होगी, पहले एक बार होगी, फिर जो सीट बचेंगी उसके लिए फिर से अगेन काउंसलिंग कराई जाएगी। आई थिंक ये वाली वेटिंग लिस्ट के लिए आपकी काउंसलिंग होगी।
अब 9th 11th की बात करूं तो 11th के लिए सब कुछ आपकी क्लास 10th की रिजल्ट अनाउंस करने के बाद ही आपकी काउंसलिंग प्रोसेस को बताया जाएगा कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस कब होगी। क्लियर। इसके बाद आगे मैं कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करूं तो सीट्स की बात करूं, दैट इज एज की बात करूं तो अगर आप क्लास 6 में हैं तो इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप क्लास 9th में हैं तो ये वाली डेट आपकी होनी चाहिए। क्लास 11th में अगर आप हैं तो इसके और इसके बीच में होना चाहिए आपका डेट। क्लियर। बाकी आगे बात करूं फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, क्लास 6 से लेके क्लास 6 एंड क्लास 9th की ई लॉटरी के बेस पर आपकी दैट इज एडमिशन होगी। क्लास 11th ऑन द मेरिट बेसिस ऑफ क्लास 10th एग्जामिनेशन डिटेल आर फर्दर। अब देखिए जो क्लास 11th में थे बच्चे उनके लिए क्या है, 60% मार्क्स एंड एबव इन क्लास 10th और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट फॉर द एडमिशन इन साइंस स्ट्रीम। अगर आप साइंस में लाना चाहते हैं तो आपको 60% मार्क्स लाना पड़ेगा 10th में एंड उससे भी ज्यादा, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा ले आते हैं तो अच्छी बात है। 50 मार्क्स एंड एबव इक्विवेलेंट ग्रेड इन इसेंशियल इन ईच मैथ्स एंड साइंस। साइंस में आपको 50 से ऊपर लाना पड़ेगा और ओवरऑल 60 से ऊपर लाना पड़ेगा। 55% एबव इन क्लास 10th और इक्विवेलेंट इन एग्रीगेट। कॉमर्स के लिए आपको 55% एंड 10th पास होना चाहिए आपको आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। तो मैथ्स, अगर मैथ्स या फिर बायो लेना चाहते हो तो 60% ओवरऑल आना चाहिए, और अगर मैथ्स लेना चाहते हो तो मैथ्स में 50% से ऊपर और साइंस में 50% से ऊपर, और आई थिंक साइंस में आएगा तो बायो में आएगा ही 50% से ऊपर। इसके बाद सीट्स की बात की जाए तो सीट्स आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पर दी गई हैं। 6 के लिए 90 हैं, 11th के लिए 11 है, सिर्फ 9th के लिए सिर्फ 11 सीट पे आपकी चयन प्रक्रिया की जाएगी। 11th पे मैथ्स स्ट्रीम 17, बायो 16। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, दैट इज जितने भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें 50% आपके बीएचयू के जो वर्कर्स होंगे, जो एम्प्लॉयज होंगे, उनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है, तो बाकी सीट्स के लिए मैं ट्राई करूंगा एक बार अलग से आपको बता दूं। तो आप ये पीडीएफ पूरी की पूरी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार डाउनलोड करके तबीयत से आप इसको पढ़ लें कि कितनी किसके लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, 50% सीट अवेलेबल एडमिशन सेल प्रोवाइडेड सन डॉटर्स ऑफ एम्प्लॉयज। अगर ये नहीं भरती है तब आपको वो सीट फिर से वेटिंग वाली लिस्ट वाले बच्चों को दी जाएंगी। क्लियर। तो ये पूरी की पूरी बात हो गई यार, दैट इज क्लास 6 या फिर क्लास 9th में आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो थ्रू ई लॉटरी आपका एडमिशन होने वाला है। ई लॉटरी फॉर बीएचयू एम्प्लॉय अवार्ड ड्रॉन 50% टोटल सीट, दैट इज जो एम्प्लॉय होंगे उनके लिए 50% पूरी की पूरी सीट चली जाएगी। उसके बाद 3% रिजर्व है आपकी जो दैट इज क्या बोलते हैं यार, दिव्यांग है ना, डिसेबल्ड, OH दिव्यांग। उसके बाद 7.5% ST, 27% OBC एंड NCL एंड अनरिजर्व के लिए चली जाएगी। इसके बाद रिमेनिंग सीट विल बी अलॉटेड बाय ई लॉटरी, जो बचेंगी वो ई लॉटरी के थ्रू दी जाएगी आपको। फर्स्ट 3% ऑफ सीट विल बी अलोकेटेड टू डिफरेंटली एबल्ड, दैट इज जो फर्स्ट 3% बचेगी वो पहले किसको मिलेगी, दिव्यांगत को। उसके बाद सेकेंड लॉट में ये होगा और थर्ड लॉट में जो बचेगी वो रिमेनिंग अनरिजर्व्ड एप्लीकेशन लाइक जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो ये 3 स्लॉट में आपकी लॉटरी लगेगी, तीनों लोग ऐसे ऐसे रहेंगे। ठीक है, पहले दिव्यांगत को लगेगा भाई, फिर उसके बाद SC को, फिर OBC को, फिर जनरल, है ना। तो ये काफी दिक्कत है। वेटिंग लिस्ट लॉट विल बी प्रिपेयर्ड। क्लास 11 की बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ क्लास 10, तो आप अपने क्लास 10th की मेरिट को बढ़ाने में लग जाओ। जितनी ज्यादा मेरिट होगी उतने ही अच्छे तरीके से आपका एडमिशन होगा। क्लियर। तो अब किसी भी तरीके का मार्क्स आपका काम नहीं आएगा, दैट इज किसी भी, आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, आप CHS की तैयारी कर रहे थे तो अब आपके एंट्रेंस के मार्क्स काम नहीं आएंगे, अब आपके बोर्ड के मार्क्स काम आएंगे आपको एडमिशन लेने में CHS में। तो अगर आप क्लास 9th के लिए सीख कर रहे हैं एडमिशन के लिए, सो मेक श्योर कि आपके क्लास 10th के बोर्ड्स के रिजल्ट काफी अच्छे आए। क्लियर। अब आपके इसके नीचे मैं बात करूं तो इस तरीके से कुछ मेरिट आपकी बनेगी। ठीक है, दैट इज मैथ्स के लिए परसेंटेज मार्क्स इन मैथ्स ज्यादा कंसिडर्ड होगा। ठीक है, परसेंटेज बायो होगा साइंस से। अब बायो के लिए साइंस का देखा जाए, कॉमर्स के लिए ये देखा जाएगा और आर्ट्स के लिए यहाँ पर देखा जाएगा। बाकी टेबल 2 दैट इज यहाँ से भी आप देखेंगे मैथ्स और इसके लिए, तो आपकी सारी चीजें यहाँ से देखी जाएंगी। ठीक है, नो सेपरेटेड लेटर विल बी सेंड टू कॉल स्टूडेंट फॉर काउंसलिंग, द लॉटरी रैंक विल बी डिस्प्लेड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टल। जो भी लॉटरी के रिजल्ट आएंगे वो ऑनलाइन पोर्टल पर आ जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एडमिशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो आपको वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मैं बात करूंगा। उसके बाद दैट इज कम्बिनेशन जो आपकी 11th में अवेलेबल है, आप यहाँ से देख सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, बाकी की जो चीजें बचती हैं, एप्लीकेशन फी की बात करूं तो जनरल के लिए 400 है और SC ST के लिए 200 आपकी एप्लीकेशन फी बचती है। ठीक है, और आई थिंक अब कुछ इसमें नहीं बचा हुआ है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल एंड फॉलोअर 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 30 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी डिटेल रही और इतनी ही डिटेल आपको यहाँ पर देनी थी। तो जो भी बच्चा यार आप 9th में अगर हो तो 9th आपकी लॉटरी से
9th की एडमिशन लॉटरी के थ्रू होगी और 11th की जो एडमिशन होगी वो 10th के स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपका 10th का स्कोर कैसा है। क्लियर? तो ये रही ओवरऑल कंक्लूजन और इसी के साथ बस वीडियो में एंड करता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगी अब सीएचएस की तैयारी करना नहीं है, अब बोर्ड की तैयारी करो और बोर्ड के स्कोर को बढ़ाओ। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। अपनी बोर्ड की एग्जामिनेशन अच्छी तरीके से करिए और बढ़िया तरीके से स्कोर करो और जो भी प्रॉब्लम आती है मेक श्योर कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद।